राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक औरत की बहुत ही अच्छी कहानी। उसने जब अपने बच्चों में डाले अच्छे संस्कार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सतपाल सिंह सरकारी विभाग में एक छोटे से पद पर कार्य करते थे। खेती बाड़ी उनके पास बहुत अच्छी थी, जमीन जायदाद अच्छी थी। सरकारी नौकरी और जमीन जायदाद देखकर सतपाल का विवाह एक बहुत अच्छे घर में हो गया। लड़की भी सुंदर मिली थी, क्योंकि एक परंपरा तो समाज में चली आ रही है, बेटा बेटी में भेदभाव की। अब के समाज में तो कुछ सुधार भी है, लेकिन पहले तो यह बहुत ज़्यादा था। सतपाल की पत्नी बहुत सुंदर थी। सतपाल को किसी भी चीज़ की कमी तो थी नहीं, साथ ही बचपन से किसी बात की रोक टोक और या कभी उसकी होती नहीं थी। हमेशा मनमानी करता था। इसका फायदा सतपाल हमेशा उठाता था। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई और यही आदत उसकी बुरी आदत में बदल गई। नौकरी मिलने के बाद तो सतपाल में बुरी आदतें और बढ़ गईं। शराब की लत लग गई और दौलत का रौब सर चढ़कर बोलने लगा। बचपन से ही जो सतपाल बेटा था, इसलिए कोई रोक टोक नहीं होती थी। सतपाल अपनी मनमानी करता रहता था। यही आदत उसके लिए आगे बहुत बड़ी बीमारी बन गई। सतपाल की पत्नी जो रेखा बहुत दुखी हुई यह सब देखकर, किंतु करती क्या, शादी के बाद कर भी क्या सकती थी। सतपाल को रेखा बहुत समझाती थी, पर उस पर उसका कोई असर नहीं होता था। कुछ दिनों के बाद रेखा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दोनों ही लड़के थे और लड़के के जन्म के बाद से तो रेखा की घर में तो इज्जत बढ़ गई, किंतु पति की आदतों में कोई सुधार नहीं आया। सतपाल का शराब की लत और भी बढ़ती गई। रेखा ने बहुत कोशिश करके गांव से थोड़ी ही दूर शहर में अपना एक छोटा सा घर ले लिया। वह वहीं अपनी एक छोटी सी उसने दुकान ले ली और उस दुकान में उसने जो कॉस्मेटिक्स रख ली। रेखा जानती थी अगर अपने बच्चों की परवरिश उसने गांव में की तो उसके बेटों में भी पुरुषों वाली आदत डाल दी जाएगी। उनके अंदर भी यह अहंकार डाल दिया जाएगा कि तुम तो पुरुष हो और तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें औरत की इज्जत नहीं करना है, औरत को दबा कर रखना है, औरत को मान सम्मान नहीं देना है, जैसे ही बचपन से सतपाल के अंदर डाल दिया गया था। सतपाल रेखा को कुछ भी नहीं समझता था, ना ही अपनी पत्नी की इज्जत करता था। बस उसके लिए रेखा एक खाना बनाने वाली और बच्चे पालने वाली, घर की देखभाल करने वाली थी, माँ बाप की सेवा करने वाली थी। उसके अलावा रेखा की कोई भी इज्जत नहीं थी, ना ही उसका अपना कोई वजूद था। जन्माष्टमी का त्यौहार था और पार्क में टेंट लगाकर उत्सव हो रहा था। सारी महिलाएं संगीत में मगन थीं, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती हुई, और रेखा भी वहाँ पर कीर्तन में शामिल थी और प्रभु का कीर्तन कर रही थी। तभी वहाँ पर सतपाल आ गया और रेखा को महिला मंडली के कीर्तन से उठाकर खड़ा कर दिया और कहने लगा, चल खड़ी हो यहाँ से। रेखा सकपका जाती है, फिर उठ खड़ी होती है और फिर वह वहीं बैठ जाती है। वह जैसे ही दोबारा बैठती है, सतपाल उसे एक खींच कर थप्पड़ मारता है। वैसे तो रेखा रोज ही मार खाती थी सतपाल से, घर में जब वह शराब पी कर आता था, किंतु आज सबके सामने रेखा बहुत शर्मिंदा हो रही थी। रेखा ने हाथ पकड़ के जो कोशिश की कि सतपाल को घर ले जाए वापस, किंतु वह घर जाने के बजाय वहीं पर रेखा को और भी मारने लगा। रेखा के दोनों बच्चे थे जो वह थोड़ी दूर खड़े होकर देख रहे थे, किंतु अभी ये छोटे थे, समझ सकते थे बात को, पर बोल नहीं सकते थे। इतने बड़े भी नहीं थे कि वह इतना समझ पाए कि क्या हो रहा है। दोनों बच्चे रेखा के पास आए और रेखा को पकड़कर खड़े हो गए और कीर्तन में बैठे सारे लोग यह सब देख रहे थे। शराब पिए हुए व्यक्ति से कोई भी ज़्यादा उलझना नहीं चाहता था। यही सोचकर कोई भी सतपाल को रोकने नहीं आया। तभी कीर्तन में बैठी हुई एक बूढ़ी महिला, जो कि यह सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, हिम्मत करके उठी और सतपाल को बड़े ही प्यार से समझा बुझाकर घर की तरफ वापस भेजने लगी। सतपाल घर तो चला गया
और रेखा भी अपने दोनों बच्चों को लेकर चली गई, पर उसे बहुत दुख हो रहा था। बड़ा बेटा उसका सब कुछ देख रहा था और अपनी माँ के दर्द को समझ रहा था। अपनी माँ के पास आकर के बड़ा बेटा बोला, माँ आपको बहुत चोट लगी है ना? अच्छा भी नहीं लगा होगा ना? सबके सामने इस तरह से पापा ने आपको मारा है। रेखा बेचारी कुछ नहीं बोली, अपने बेटे से कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, वह शराब के नशे में थे, नहीं उनको कोई सुध है, और अगर वो शराब के नशे में नहीं होते तो वह ऐसा कभी नहीं करते। बड़ा बेटा समीर थोड़ा सा मुस्कुराया और चला गया और कहने लगा अपनी माँ से, माँ आज आपका व्रत है, कुछ खा लीजिए ज़रूर। रेखा भगवान का लाख लाख धन्यवाद करती है और कहती है, हे प्रभु मेरे बच्चे को आगे की उन्नति की ओर ले जाना। अपने बेटे की परवरिश में रेखा कभी भी कोई कमी नहीं करती थी। सतपाल का तो रोज का काम था मार पिटाई करने का, लेकिन तब भी वह अपने बच्चों पर कोई असर नहीं आने देती थी। बेचारी खुद घुट घुट के रहती, सब सहती, परंतु अपने बच्चों पर कभी इसका प्रभाव या इसका असर नहीं पड़ने देती थी। समीर का अब 10वीं का इम्तिहान था और वह दिन रात पढ़ाई में लगा रहता था, परंतु उसके पिता का शराब की लत अभी भी जस के तस थी। रोज रोज रेखा का यही हाल होता था। रोज पिटती थी वह और रात में मार खाती और सुबह घर के काम करती। गोरा सा सुंदर चेहरा रेखा का जब मार खा कर के नीला पड़ जाता तो जो भी लोग उसको देखते बिचारी की नाम से बुलाते थे। रेखा को अपने लिए बिचारी बुलाई जाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, परंतु वह कर भी क्या सकती थी। बड़ा बेटा समीर अब बड़ा हो रहा था, अपने पिता का वो प्रतिकार करने लगा था, अपनी माँ को बचाने भी लगा था और अपने पिता को समझाने भी लगा था। परंतु जब भी समीर बचाने के लिए जाता तो रेखा को और भी ज़्यादा मार पड़ती थी। सतपाल अपनी बीवी से कहता था, तू मेरे बेटे को औरत बना रही है, मेरा बेटा मर्द की तरह नहीं औरतों की तरह रहने लगा है। सतपाल चाहता था कि उसके अंदर से नम्रता विनम्रता बिल्कुल भी ना हो और समीर के अंदर पुरुषों वाली अकड़ होनी चाहिए। समीर जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसका स्वभाव भी बहुत ही सौम्य और मधुर होता जा रहा था, किंतु सतपाल को उसका यह स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह यही कहता था कि उसके अंदर पुरुषों वाली बात नहीं है। गली मोहल्ले की औरतें जब रेखा की दुकान पर कुछ भी सामान लेने आती तो रेखा की दुखती रग पर हाथ रख देती, कहती, अरे बहन बहुत पीटते हैं तेरे आदमी, तो रात को बहुत आवाज़ आती है। रेखा बस एक ही बात कहती, क्या करें बहन, जो किस्मत में लिखा है उसको तो झेलना पड़ेगा। और वह मुस्कुरा करके उनसे पूछती, बताइए आपको क्या सामान चाहिए, क्या सामान दें, और उनको सामान देकर उनको विदा कर देती। समय धीरे धीरे बीतने लगा। समीर दोनों भाई 10वीं के इम्तिहान में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए। सारी गली मोहल्ले के लिए उदाहरण बन जाता है समीर। देखो कैसे शराब पीकर उसका बाप रात में तमाशा करता है, तब भी बच्चे पढ़ाई में अव्वल नंबर आया है। आज रेखा के लिए बहुत ही अच्छा दिन था, क्योंकि आज वह जिसे भी वो समीर के पास होने की खुशी में लड्डू देने के लिए जा रही थी तो वही एक बात जरूर कह रहे थे, तेरी किस्मत बड़ी अच्छी है रेखा, जो तुझे ऐसा बेटा मिला है। रेखा मन ही मन बहुत खुश होती, क्योंकि सतपाल हमेशा उसको बोलता था, तूने समीर को बिगाड़ दिया है, तूने उसको औरत जैसा बना दिया है। रेखा मन ही मन सोचती, क्या औरत की इज्जत करना, औरत को मान देना, क्या लड़कों को बिगाड़ना होता है। खैर आज रेखा बहुत खुश थी तो इतना सोचना भी नहीं चाहती थी। घर आकर के अपने बेटे को बहुत प्यार से गले लगा लेती है और उसके सिर पर हाथ रखकर कहती है, तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहो मेरे बच्चे। अब रेखा को इतनी तकलीफ नहीं होती, अपने काम में लगी रहती थी और सतपाल का शरीर दिन पे दिन कमज़ोर होता जा रहा था, क्योंकि शराब इंसान के शरीर को खोखला बना देती है। शराब इंसान के शरीर को खाती है, दिल का सुकून भी जाता रहता है। इंसान कब इंसान रह पाता है, नशा उसको अपने में ऐसे घेर लेता है कि इंसान में इंसानियत की मृत्यु कब हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता।
समीर अपने आगे की पढ़ाई में व्यस्त हो गया। छोटे भाई का भी ध्यान रखता। छोटा भाई भी इतना ही होशियार था, वह भी अपनी पढ़ाई में लगा रहता था। दिन बीतने लगे और धीरे धीरे समीर और दोनों जुड़वा भाई थे, छोटा भाई, किंतु समीर कुछ ज़्यादा ही सौम्य स्वभाव का था और बड़ा भाई भी था, इसलिए वह बड़ा भाई कहलाता था, क्योंकि वह अपने छोटे भाई से सिर्फ 15 मिनट बड़ा था। जुड़वा होने के कारण बड़े और छोटे के नाम से ही दोनों को बुलाया जाता था। छोटा भाई समीर की तरह पढ़ाई में होशियार था, उसका नाम कमल था। दोनों भाई कमल और समीर अपने मोहल्ले में सबके लिए मिसाल बनते जा रहे थे। कैसे दोनों भाई पढ़ाई में आज कुछ तो कल नज़र आ रहे हैं। कमल एयरफोर्स की तैयारी कर रहा था और समीर आर्मी की। दोनों ही भाई सफल भी हो रहे थे। सतपाल एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने बेटे की कामयाबी से इतनी खुशी नहीं हो रही थी। वह सोचता था कि उसके बेटे अभी भी आदमी नहीं है, मर्द नहीं है, क्योंकि वह अपनी माँ को पीटता नहीं है। उसको ऐसा लगता था रेखा ने उनको औरत बना दिया है। आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। समीर सीडीएस ऑफिसर बन गया है और लोग उसको बधाई देने के लिए आ रहे थे। सतपाल जो लोग आ रहे थे बधाई देने के लिए, उन सबको निमंत्रण दे रहा था रात के भोजन का, जिसमें सतपाल के कुछ मित्र भी शामिल थे। सतपाल इतना खुश तो था नहीं, परंतु सबको रोक रहा था। उसकी एक वजह थी। वजह यही थी शराब की पार्टी जो वह अपने मित्रों को देना चाहता था, और शराबी के मित्र होते कैसे हैं वह भी मान गए। रात को भोजन के समय सबको भोजन खिला करके जब रेखा सोने के लिए अपने कमरे में सबको बोलने लगी, तब सतपाल बोला। सतपाल कहता है, अरे रेखा, अभी हमारी पार्टी होगी। अभी पार्टी हुई कहाँ है? आज रेखा ने जैसे कुछ ठान रखा था। वह क्रोध में बोली, शराब की पार्टी किसी हाल में नहीं होने दूंगी जी। आज मेरे बेटे के लिए बहुत खुशी का दिन है। और उसके मित्रों से भी कहा कि आप लोगों ने भोजन कर लिया है तो आप अपने अपने घर जाइए। सतपाल को अपने मित्रों के सामने यह अपना अपमान लगा। उसने रेखा को वहीं पर सबके सामने मारना शुरू कर दिया, किंतु सतपाल भूल गया कि अब समय बदल चुका है। अब रेखा सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, 2 बड़े अधिकारियों की माँ भी है, जो बहुत ऊंचे पद पर आसीन हुए हैं, जिसके लिए अपने मित्रों की शराब की दावत दे रहा था सतपाल। आज रेखा ने एक अजीब सी ताकत थी, अजीब सी खुशी थी, हौसला था उसके अंदर, एक जो कुछ भी सहने की, सुनने की, बर्दाश्त करने की कोई भी इजाज़त नहीं दे रहा था उसको। आज ना जाने कहाँ से रेखा के अंदर इतनी शक्ति आ गई। उसने बाहर रखे हुए डंडे को उठाते हुए अपने पति को, मित्रों को जो बहुत ज़ोर से हुंकार भरते हुए बोली, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो एक एक को यहीं पर मार गिराऊंगी। इतने में ही सतपाल खूब गुस्से में रेखा को मारने को दौड़ता है। तभी शोरगुल सुनकर उसके दोनों बेटे बाहर आ गए और अपने पिता की यह हरकत देख कर के आग बबूला हो गए। अपने पिता के मित्रों को वहाँ से भगाते हुए दोनों भाई अपनी माँ को शांत करते हैं, परंतु सतपाल अपनी हरकत से आज भी बाज नहीं आया। दोनों बेटों ने अपनी माँ के आंखों में आंसू देखकर बहुत दुखी हुए और अपने पिता को बहुत बोले कि आखिर में बोलते हैं कि आपको पता है पिताजी पुरुष क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। और अपने पिता को एक कमरे के अंदर ले जाते हैं और दोनों हाथ दोनों पैर अपने पिता की खाट से बांध देते हैं और 2-4 लोगों को बुला करके लाते हैं, गली मोहल्ले के जो लोग थे, और अपने पिता को उनके सामने सिर्फ 2 चांटे मारते हैं और फिर बोलते हैं अपने पिता से कि यह सबूत है मेरे पुरुष होने का। अपने दोनों बेटे अपने पिता से कहते हैं कि आप कहते हो कि हम पुरुष नहीं हैं, तो लो ये सबूत रहा। अगर किसी औरत पर अन्याय हो रहा है उसको बर्दाश्त नहीं करो, बल्कि उस अन्याय को ख़त्म करने का प्रयास करो, चाहे वह पिता ही क्यों ना हो। और यह मेरी माँ ने मुझे सिखाया ही नहीं, मेरे दिमाग में अच्छे से बिठाया है। यही नहीं कि अपने पिता को पीटो, बल्कि उस पुरुष को पीटो जो औरत पर अन्याय करता है। हर उस पुरुष का जो विरोध करो जो औरतों पर अन्याय करते हैं, औरतों की इज्जत नहीं करते। हर उस पुरुष का विरोध करो
जो औरत को औरत नहीं समझते, एक बस जो उन्हें बच्चे पैदा करने वाली और घर संभालने वाली मशीन समझते हैं। आज मैं अपने पिता के ऊपर हाथ नहीं उठा रहा हूँ, मैं हाथ उठा रहा हूँ उस आदमी के ऊपर जो औरत की इज्जत नहीं करता, और यह मेरी माँ ने सिखाया है। आज पहली बार सतपाल के साथ यह हुआ था। अगर बचपन से ही उसको यह सिखाया जाता तो शायद रेखा कभी पिटती नहीं। आज सतपाल निढाल पड़ा हुआ था, शराब के नशे में भी उसे अपना अपमान महसूस हो रहा था। उसके साथ में पहली बार ऐसा हुआ था, परंतु रेखा के साथ जब से शादी होकर आई थी तब से रोज हो रहा था। यही बात कमल और समीर ने अपने बाप को बताई। रेखा ने न सिर्फ समाज को, परिवार को, बल्कि इस देश को जो 2 होनहार बच्चे दिए। रेखा ने सब दर्द सहा, हौसले को बुलंद रखा अपने, और कर्तव्य के मार्ग पर चलती हुई उसने अपनी जीत हासिल की। सतपाल को जो मिला था उसको अपनी करनी की सजा मिली, इसमें रेखा का कोई दोष नहीं था। औरत जब एक संतान की परवरिश करती है और वह संतान एक अच्छा नागरिक कहलाता है, इससे ज़्यादा माँ के लिए खुशी कुछ नहीं होती। उसको और क्या चाहिए होता है। पति का प्रेम रेखा के लिए कभी हासिल नहीं हुआ, परंतु फिर भी उसने इस दर्द को अपने सीने में छुपा कर रखा, मेहनत करी, हौसले को बुलंद रखा, धैर्य रखा, और उस धैर्य का नतीजा आज उसके कमल और समीर 2 पुत्र थे जो आज कामयाब थे। हमेशा स्त्री का नायक सिर्फ पति ही नहीं होता, वह अपने सपूत की माँ बनकर के भी नायिका कहलाती है। दोस्तों, एक माँ ने अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत की, उनमें अच्छे संस्कार डाले। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।